रात दिन पैरवी करते रहते थे। इरफान तो उस दिन कुछ थे ही नहीं, झोला टंग के घूमते रहते थे और हमारे पास आकर के खड़े रहते थे। कभी नर्स को बदल दीजिए, कभी डॉक्टर को बदल दीजिए, कभी सिविल सर्जन को बदल दीजिए, यही करते थे। इरफान का काम क्या था? इसको मंत्री कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया, हम लोगों ने इनको मंत्री बनाया। कौन पूछता था इसको? हम लोगों ने एक सम्मान दिया कि चलो भाई मंत्री बनो। ये व्यक्ति मंत्री बनते ही लूटना स्टार्ट कर दिया और लूटने के बाद खाना भेजेंगे। वैसे लोगों को तो जाना ही चाहिए। जो देश के प्रधानमंत्री को फांसी देने का बात करे, उसको पागल खाना नहीं, उसको कह के भर्ती कर देना चाहिए आजीवन। उनका सुनिए, वो क्या कौन होता है ऑफर देने वाला? हम डॉक्टर हैं, क्यों डॉक्टर है? अलग बात है कि दवाई लूट लिया वो। इरफान अंसारी जैसे कितने लोगों को हमने देखा है, कितनी सरकारों को हमने देखा है। उनका कहना था कि इन पर केस चार्जेज हैं, इनको हम जेल भेज देंगे। तो पहले अपने आला कमान राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को, जो बेल पे छुटे हुए हैं, उनको जेल भेजना चाहिए। तो जेल तो जाएगा ही ना, जेल 100% जाएगा, 100% जेल जाएगा। वो मैं बता रहा हूँ, कितनों भी चोर कितना भी शातिर हो, एक नई दिख सिकंजे में आ जाता है और वो इरफान अंसारी से लड़ गया है। मैं तो कहता हूँ उनको, इरफान अंसारी जी को, कि आप नहीं, आपका कै पुसुत उतर के आ जाएगा तब भी प्रधानमंत्री को कुछ नहीं कर पाएगा। अरे भाई वो बदतमीज आदमी वो है, हमको क्या सिखाएगा? आजकल मैं दोबारा विधायक बना हूँ लगातार, आज तक तो मुझ पर कोई आरोप नहीं लगाया कि उनके खतियान से 10 पुसुत ऊपर का खतियान अगर हमारे पास नहीं होगा तो आज हम झारखंड छोड़ देंगे। मंत्री बनने के बाद आज उनके पिताजी दर के ठोकर खा रहे हैं, लेकिन जरा भी सम्मान नहीं करता ये व्यक्ति अपने पिताजी को। तो वो बोले हैं, सुन लीजिए। बाप को, जो व्यक्ति अपने पिताजी को सम्मान नहीं कर सकता है, वो भाजपा को क्या सम्मान करेगा? वो इरफान सिंह को क्या सम्मान करेगा? वो आपको ऑफर दिए हैं सर मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती कराने के। उनका सुनिए, वो क्या कौन होता है? दूसरी चीज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से पुराना खतियान अगर हमारे पास झारखंड का नहीं होगा तो भी हम झारखंड छोड़ने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार वाला टीवी और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भानु प्रताप शाही हैं। शाही साहब, एक चीज़ मुझे बताइए कि आपके और इरफान अंसारी के बीच किस तरह का रिश्ता है? देखिए, हम लोग दोनों भाई हैं, दोनों दो जगह से विधायक हैं और जनता ने हम लोगों को चुन करके भेजा है। ठीक है। इरफान अंसारी जी ने जो माननीय प्रधानमंत्री के लिए टिप्पणी किया, यह अशोभनीय था, गैर वाजिब था, अलोकतांत्रिक था। एक प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का टिप्पणी एक चुना हुआ विधायक के द्वारा किया जाना, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, इस पर हमने आपत्ति जाहिर किया। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे बताइए कि आपत्ति जाहिर करने का, आप तो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने फांसी देने की बात कही जो कि अलोकतांत्रिक है, उसके लिए सारी व्यवस्था है। आप केस कर सकते थे, आप क्यों नहीं केस किए उनके ऊपर? नहीं, देखिए, केस कर देना, कोर्ट में बार बार जाना, कोर्ट के समय को जाया करना, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। सीधा डायरेक्ट फांसी नहीं, हम लोगों का कहना है कि एक प्रधानमंत्री को इस तरह से बोलना एक विधायक के द्वारा, ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक लोकतांत्रिक है? आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं कि नहीं? आप देश के प्रति जवाबदेह हैं कि नहीं? देश के कानून के प्रति जवाबदेह हैं कि नहीं? ये इरफान जी को बताना चाहिए। आपका मैं पढ़ रहा था पोस्ट फेसबुक पे, आपने बड़ी भोजपुरी और जो अपना पलामू की भाषा उसमें आपने लिखा है। आपने लिखा है कि जब मैं मंत्री था उस वक्त जो है आपके पापा और आप हमारे पास कागज का काम करवाने के लिए आते थे। क्या काम होता था, मतलब मुझे रात दिन पैरवी करते रहते थे। इरफान तो उस दिन कुछ थे ही नहीं, झोला टंग के घूमते रहते थे और हमारे पास आकर के खड़े रहते थे। कभी नर्स को बदल दीजिए, कभी डॉक्टर को बदल दीजिए, कभी सिविल सर्जन को बदल दीजिए, यही करते थे। इरफान का काम क्या था? वो सारी चीजें हैं हम लोगों के पास। हम तो आज तक सरकार के पास नहीं गए झोला लेकर के। ये लोग तो जब हम मंत्री थे, हमारा सरकार था, तो आकर के बैठे रहते थे। आप पागल खाना भेजेंगे? वैसे लोगों को तो जाना ही चाहिए। जो देश के प्रधानमंत्री को फांसी देने की बात करे, उसको पागल खाना नहीं, उसको कह के भर्ती कर देना चाहिए आजीवन। आप ले जाएंगे? निश्चित तौर पर वो हमारे पास आए तो हम ले जाएंगे उनको।